गीता उन दुर्लभ ग्रंथों में से है जो मनुष्य को केवल उपदेश नहीं देती बल्कि जीने की कला सिखाती है। ये हमें धर्म का अर्थ समझाती है, कर्म की मर्यादा बताती है और प्रेम को जीवन का आधार बनाती है। मनुष्य के मन में जितने प्रश्न उठते हैं, भय, भ्रम, क्रोध, मोह, असफलता, संबंधों की उलझन और भविष्य की चिंता, उन सब का उत्तर गीता के संदेशों में किसी न किसी रूप में मिल जाता है। विशेषकर आज के समय में जब तनाव और भागदौड़ हर व्यक्ति को घेर चुकी है, गीता हमें सक्रिय, जिम्मेदार और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। गीता प्रेरक विचारों का ऐसा विशाल सागर है जो निराश मन को फिर से उम्मीद से भर देता है। यह संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत बनता है और बाहर की परिस्थितियों से टूटता नहीं। गीता का सार यही है कि जीवन का मूल्य केवल परिणाम में नहीं बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयास में है। जो व्यक्ति श्रद्धा, शुद्ध भाव और दोषों से दूर रहकर इस ज्ञान का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, उसके भीतर पाप बोध और आत्मग्लानि का भार हल्का होने लगता है और वह उच्चतम शांति की ओर बढ़ता है। इसी कारण यह भी कहा जाता है कि जिस घर में गीता का नियमित पाठ और श्रवण होता है, वहां वातावरण में एक अलग ही पवित्रता उतर आती है। संकट पूरी तरह समाप्त हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन संकटों से जूझने का साहस, धैर्य और सही निर्णय की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसी जगह ईश्वर कृपा का अनुभव होता है और जीवन में सुख, समृद्धि, संतोष तथा आनंद की संभावना प्रबल होती है। आज के इस संदेश में हम गीता के व्यापक अर्थ पर बात करेंगे, ताकि आप इसके भाव को केवल शब्दों में नहीं, अपने जीवन में भी समझ सकें। अधूरा ज्ञान अक्सर लाभ देने के बजाय नुकसान कर देता है, क्योंकि वह हमें भ्रमित करता है और गलत निष्कर्ष तक ले जाता है। इसलिए इन विचारों को पूरा सुनिए और यदि संभव हो तो सुबह दिन की शुरुआत में तथा रात को सोने से पहले कुछ मिनट इन्हें दोहराइए। यह अभ्यास आपकी सोच की दिशा बदलेगा और धीरे धीरे आपका स्वभाव भी अधिक स्थिर, सकारात्मक और विनम्र बनेगा। गीता बार बार समझाती है कि यह संसार एक दिव्य व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। सृष्टि का उत्पन्न होना, उसका पालन पोषण और अंततः उसका परिवर्तन सब उसी परम सत्ता के नियम से होता है। वह सत्ता भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानती है, पर मनुष्य अपने सीमित दृष्टिकोण के कारण उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। जैसे अंधकार में दीपक का प्रकाश अलग से चमकता है, वैसे ही असत्य के शोर में सत्य अपनी चमक बनाए रखता है। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य के मार्ग पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि अंत में वही स्थायी है। मृत्यु भी ऐसा ही अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। सृष्टि के आरंभ से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आया है। गीता हमें समझाती है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक देह छोड़कर दूसरी देह ग्रहण करती है। इस तथ्य को स्वीकार करके भय से मुक्त होना चाहिए और आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृत व्यक्ति के लिए अंधा शोक करता है, न जीवित व्यक्ति के लिए असंतुलित मोह, क्योंकि वह जानता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आया है वह जाएगा भी, और जो गया है वह किसी रूप में लौटेगा भी। गीता का संदेश यह भी है कि परमात्मा हर प्राणी के हृदय में उपस्थित है। वह सभी का आधार है। आरंभ भी वही, मध्य भी वही और अंत भी वही। जो तेज हमें सूर्य में दिखता है, जो विशालता समुद्र में दिखती है, जो ऊंचाई पर्वतों में दिखती है, उन सब के पीछे वही सत्ता है। इसी दृष्टि से जब हम दुनिया को देखते हैं तो वैर, घृणा और ईर्ष्या का जोर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि फिर हर जगह हमें उसी एक का अंश दिखाई देता है। संसार में सबसे बड़ी संपत्ति यदि कोई है तो वो मन की शांति है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे अधिक समृद्ध कोई नहीं। धन, पद और प्रतिष्ठा क्षणभंगुर है, पर शांत मन हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है। समय मनुष्य की सुविधा के अनुसार नहीं चलता। मनुष्य को ही समय के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम अपने भीतर बदलाव लाने के बजाय हर बार परिस्थितियों को जबरन बदलने की कोशिश करते हैं।
गीता सिखाती है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और बिना कर्म के कोई जीवित रह ही नहीं सकता। मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्तव्य निभाइए, प्रयास की गुणवत्ता बढ़ाइए, पर परिणाम की बेचैनी से खुद को तोड़िए मत। परिणाम कब, कैसे और कितना आएगा, ये कई कारणों पर निर्भर करता है। क्रोध गीता के अनुसार विनाश की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध मन को अशांत करता है, विवेक छीन लेता है और आवेश में व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए जितना भी उबाल आए, थोड़ी देर रुकने का अभ्यास कीजिए। शांत होकर लिया गया निर्णय अक्सर सही होता है और गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। यह भी याद रखना चाहिए कि आज जो आपके पास है वो कल किसी और के पास था और आगे किसी और के पास होगा। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। इसलिए संग्रह, तुलना और अहंकार को जीवन का उद्देश्य न बनाइए। असली जीत मन पर नियंत्रण में है, क्योंकि मन वायु की तरह चंचल है। यही मन बार बार विषय वासनाओं की ओर खींचता है और एकाग्रता तोड़ता है। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है, उसकी बुद्धि केंद्रित होती है, फिर कार्यों में सफलता भी बढ़ती है और भीतर की स्थिरता भी। गीता बताती है कि जिसने मन को साध लिया, वो व्यर्थ की चिंताओं, अनावश्यक इच्छाओं और कल्पनाओं से भी दूर रहने लगता है। वो अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखता है और उसे पाने के लिए कदम भी दृढ़ता से बढ़ाता है। पर यदि मन पर लगाम नहीं लगाई, तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। कभी डर बनकर, कभी लालच बनकर, तो कभी भ्रम बनकर। अत्यधिक संदेह भी शांति को नष्ट करता है। जो व्यक्ति हर बात में शक करता है, वो न तो मन से शांत रह पाता है, न संबंधों में टिक पाता है। संदेह बढ़ता है तो मन भटकता है और व्यक्ति भ्रम में अपने ही रिश्ते तोड़ देता है। शरीर की सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल को जीतती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव निर्मल रखना आवश्यक है। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसमें जितना कम उलझेंगे उतना अधिक प्रसन्न रहेंगे। हम सही हैं या गलत, ये सच में दो ही जगह जानती हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतर्मन। यदि ज्ञान की कमी हो और ईश्वर में श्रद्धा न हो, तो जीवन में न स्थायी आनंद मिलता है, न टिकाऊ सफलता। मोह मनुष्य के दुखों की जड़ है। जितना अधिक मोह, उतना अधिक कष्ट, क्योंकि मोह हमें सत्य से दूर करके कल्पना से बांध देता है। पछतावा बीते हुए कल को बदल नहीं सकता और चिंता आने वाले कल को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का सदुपयोग ही जीवन का वास्तविक सुख है। जो आपका साथ दे, उसका साथ निभाइए। जो बार बार धोखा दे, उससे दूरी बनाइए। जहां सम्मान न हो, वहां बार बार जाना स्वयं की गरिमा को कम करना है। लोग फिर आपको कमजोर समझने लगते हैं। जैसे बारिश न हो तो फसल बिगड़ जाती है, वैसे ही संस्कार न हो तो पीढ़ियां भटक जाती हैं। दुनिया में बहुत सी चीजें धीरे बदलती हैं, लेकिन इंसान की नीयत और व्यवहार कई बार बहुत जल्दी बदल जाते हैं। इसीलिए आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय कर्म और आचरण को देखना चाहिए। अपने आप को साबित करने के लिए हर जगह सफाई देना जरूरी नहीं। जिसे आप पर विश्वास है, उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, और जिसे विश्वास नहीं, वो समझेगा भी नहीं। समझदार लोग विवाद से बचते हैं और मूर्ख लोग बहस में उलझकर ऊर्जा गंवाते हैं। सपनों और लक्ष्यों में यही अंतर है कि सपने बिना मेहनत की नींद मांगते हैं और लक्ष्य बिना नींद की मेहनत। सूझ का इलाज सबसे कठिन है। आंखों की बीमारी ठीक हो सकती है, पर नजरिए की बीमारी जीवन भर परेशान कर सकती है। इसलिए खुद को बेहतर बनाइए। दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने के लिए बहाने बहुत हैं, पर निभाने वाले आखिरी सांस तक साथ देते हैं। कोई आपसे कुछ छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कीजिए। संभव है आप किसी पुराने ऋण को ही चुकाते हो। अहंकार बढ़े तो वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों डगमगाने लगते हैं। किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों से ज्यादा उसकी आदतों और व्यवहार को देखिए। गुस्से में थोड़ा रुक जाना और गलती में थोड़ा झुक जाना, इन दो आदतों से जीवन बहुत आसान हो जाता है। जो व्यक्ति ज्ञान को समझकर जीवन में उतारता है, उसके भीतर गलत कर्मों का प्रभाव
कम होता जाता है और वो जन्म मरण के भय से ऊपर उठने लगता है। भाग्य में जो है वो मिल ही जाता है, जो नहीं है वो सामने आकर भी नहीं टिकता। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब में संतुलित रहना सीख लेता है, वो ईश्वर के निकट होता है। और जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ठेस पहुंची है। प्रेम अक्सर माफी मांगने को तैयार रहता है और अहंकार माफी सुनना चाहता है। कर्म ही पहचान है। नाम तो एक जैसे हजारों हो सकते हैं। यह भी सत्य है कि लोग आपके अच्छे कामों के बीच भी आपकी छोटी सी गलती याद रख सकते हैं। इसलिए लोग क्या कहेंगे के डर में अपना सत्य मत छोड़िए। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, समय उसे लौटाकर जरूर दिखाता है। अच्छी दृष्टि वो है जो अपनी कमियां ढूंढती है और दूसरों के गुण देखती है। जो व्यक्ति समय के साथ स्वभाव बदलकर गिरगिट बन जाए, उस पर भरोसा करना जोखिम है। तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं अपनी जगह अनोखे और मूल्यवान हैं। हर इंसान को अपना जीवन बदलने का अवसर मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होना है वो होकर रहता है, जो नहीं होना वो नहीं होता। जिसे ये निश्चय भीतर से मिल जाए, उसकी चिंता अपने आप कम हो जाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। आज का कर्म कल का परिणाम बनता है और आज की स्थिति कल के कर्मों का संकेत भी होती है। श्रद्धा से की गई भक्ति मनुष्य को वो भी दिलाती है जो उसके पास नहीं है, और जो है उसकी रक्षा भी कराती है। कब, किससे और कितना बोलना है, यदि ये विवेक आ जाए तो जीवन में बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। यदि कभी अवसर मिले तो किसी के लिए मार्गदर्शक बनिए, स्वार्थी नहीं, क्योंकि सच्चा सहारा देना भी धर्म है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की ओर धकेलता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं कि वो ईश्वर को नहीं मानता। कई बार दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो ईश्वर की बात नहीं मानता। समय आने पर सब मिलता है। समय से पहले की जिद ही दुख का कारण बनती है। प्रेम को हल्का मत आंकिए। प्रेम ही रिश्तों की जड़ है और जीवन का मूल रस भी। रिश्तों में थोड़ी सी नियमित दूरी उन्हें जोड़ती है, लेकिन अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा विश्वास करता है वैसा बनता जाता है। भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बात कई बार कठिन लगती है, पर सत्य यही है। वाणी पर संयम जरूरी है, क्योंकि शब्दों के घाव जल्दी नहीं भरते। सत्य हमेशा तेल की बूंद जैसा होता है। कितना भी असत्य डालो वो ऊपर आ ही जाता है। जो व्यक्ति आपको दूसरों के राज बताता है उस पर भरोसा मत कीजिए। जो आज किसी का भेद बेच रहा है कल आपका भी बेच देगा। बुद्धि सबके पास होती है। चालाकी और ईमानदारी, इनमें क्या चुनना है ये संस्कार तय करते हैं। चालाकी थोड़े दिन चमकती है, ईमानदारी जीवन भर साथ देती है। अपनी आर्थिक स्थिति को अनावश्यक रूप से सार्वजनिक न करें। धन अच्छा हो तो लोग लाभ उठाने आते हैं, कम हो तो लोग सम्मान घटा देते। इसलिए संतुलन और गोपनीयता ठीक है। अपने सुख दुख का दिखावा कम कीजिए, भीतर की शांति बढ़ेगी। जीवन से यह सीखिए कि कुछ लोग नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं और कुछ लोग मिठास पाकर भी कटु वचन ही उगलते हैं। आनंद में वचन मत बांधिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में बड़े निर्णय मत लीजिए। ये 3 नियम बहुत सी गलतियों से बचा लेते हैं। कोई व्यक्ति दुनिया की 1000 बातें जान ले, लेकिन यदि खुद को न पहचाने तो उसका ज्ञान अधूरा है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो स्वयं को छोटा मत समझिए। कई बार लोग आपकी कीमत नहीं जानते। शांत रहना सीखिए। ठंडा लोहा ही मजबूत रहता है और गर्म लोहे को कोई भी आकार दे देता है। विपत्ति के समय कुछ गुण ढाल बन जाते हैं,
ज्ञान, विनम्रता, विवेक, भीतर का साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में भरोसा। मुश्किल समय में व्यक्ति खुद को अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन वही समय उसे मजबूत भी बनाता है। जो आपको सम्मान दे उसे सम्मान दीजिए, पर किसी की हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता है। ईश्वर पर भरोसा उस बच्चे जैसा रखिए जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है। वो डरता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसे संभाल लिया जाएगा। कभी मन छोटा मत कीजिए। जब अपने ही लोग मुंह फेर लें, तब भी सही मार्ग आपको भीतर से ताकत देता है। किसी के आगे इतना भी मत झुकिए कि वो आपको गिरा हुआ समझने लगे। कई लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब आप सीमाएं तय करना सीख जाते हैं। जो रिश्ता आपको बार बार रुला दे वो गहरा तो हो सकता है, पर स्वस्थ नहीं। और जो रिश्ता बुरे वक्त में भी साथ निभाए वही असली रिश्ता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना लगता है। जो भावनाओं से परे होकर ठंडा पड़ जाए वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो जाए वो पराया। मनुष्य भाग्य को कोसता रहता है, जबकि उससे ऊंचा उसका कर्म है जो उसके हाथ में है। समझदार वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, ईर्ष्या नहीं करता। सच ये भी है कि दुनिया में हर कोई हमदर्द नहीं होता। कभी कभी तो अपने भी जल्दी से काम कब खत्म होगा पूछ लेते हैं। दुख भी आवश्यक है, क्योंकि केवल खुशी मनुष्य को न परखती है न मजबूत बनाती है। माता पिता ही ऐसे हैं जो सच में चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे बढ़ें। दोस्त, समय और रिश्ते बहुत बार मुफ्त में मिलते हैं, पर इनकी कीमत तब समझ आती है जब ये खो जाते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। आप कितने भी अच्छे कर्म करें, हर किसी से प्रशंसा की उम्मीद मत रखिए। प्रशंसा की भूख मन को कमजोर कर देती है। क्षमा करना महानता है, पर बार बार उसी गलती को बिना सीमा के माफ करते रहना स्वयं के सम्मान को भी चोट पहुंचा सकता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है। एक बार निकल जाए तो दुनिया की कोई संपत्ति उसे खरीद नहीं सकती। ईश्वर से कुछ मांगा और न मिला तो नाराज मत होइए। वो अक्सर वही देता है जो आपके लिए सच में हितकारी होता है, न कि केवल मन को अच्छा लगने वाला। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है जिसके सामने दिल का हाल कहने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। जब लोग आपकी बुराई करें तो बहुत परेशान मत होइए। कई बार वे आपको महत्व देने का यही तरीका जानते हैं। ईश्वर हर जगह है, धरती की सुगंध में, अग्नि की ऊष्मा में, जीवों के जीवन में और साधकों के संयम में। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव साधन है, वैसे ही ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सत्य सबसे मजबूत सीढ़ी है। हम बोले या न बोले, परमात्मा सुन लेता है, इसीलिए उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। और वो न बोले, फिर भी हमें भीतर से उसकी बात सुनाई दे, इसी का नाम श्रद्धा है। कभी कभी संबंध ऐसे भी बनते हैं जो बिना कारण गहरे लगते हैं, मानो पुराने संस्कारों का कोई धागा जुड़ गया हो। शस्त्र शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसलिए बोलते समय सावधानी रखें। जीवन के आधे दुख हमारी बड़ी बड़ी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। अपेक्षा कम करेंगे तो शिकायतें भी कम होंगी और प्रसन्नता भी बढ़ेगी। इस जीवन रण में हर दिन स्वयं को संभालना पड़ता है। रोज अपना ही मार्गदर्शक बनकर अपने भीतर की महाभारत लड़नी पड़ती है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला ही जीवन को सार्थक बनाता है। सेवा सबकी कीजिए, पर आशा हर किसी से मत रखिए। सेवा का सही मूल्य अंततः ईश्वर ही देता है, मनुष्य नहीं। गलती करना मानव स्वभाव है, उसे मान लेना सभ्यता है और उसे सुधारना सच्ची उन्नति है। बहुत लोग घर, दोस्त, रिश्ते सब बदलते रहते हैं, फिर भी उदास रहते हैं, क्योंकि वे खुद को नहीं बदलते। ईश्वर के निर्णय पर संदेह मत कीजिए। यदि दंड मिला है तो कहीं ना कहीं सीख की जरूरत भी रही होगी। व्यर्थ चिंता और व्यर्थ भय छोड़िए।
आत्मा न पैदा होती है न मरती है। देह पंच तत्व से बनी है और अंततः उन्हीं में विलीन होती है, पर आत्मा स्थिर है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो भी एक परिवर्तन है, एक नया चरण है। दुख और कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं आती, वे आपकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आती हैं। जिसका मन शांत है, जो बोलते और काम करते समय संतुलित रहता है, वही सच में भीतर की स्वतंत्रता को छूता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये भाव मन को मजबूत बनाता है। बीते हुए समय का पछतावा मत पालिए और आने वाले समय की चिंता में वर्तमान मत खोइए। अभी का क्षण ही आपके हाथ में है, इसी में जीना सीखिए। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को वैसे ही धीरे धीरे हटाता है जैसे सुनार धातु की अशुद्धियां चुन चुनकर निकालता है, धैर्य से, बार बार और निरंतर। इस दुनिया में वैभव भी पल में बदलता है। एक क्षण में कोई समृद्ध दिखता है, दूसरे क्षण में वही खाली हाथ हो सकता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन विचारों को जरूरत से ज्यादा मन में जगह देंगे तो मन सिकुड़ जाएगा। इन्हें थोड़ा ढीला छोड़ दें तो संसार भी व्यापक लगेगा और मन। वक्त के भरोसे मत बैठिए। कभी कभी भाग्य वालों के हाथ खाली रह जाते हैं, पर परिश्रम करने वालों के नहीं। अपने विचार बदलेंगे तो जीवन भी बदलने लगेगा। कुछ रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है, न परिवार, न मित्र, न साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे जरूरी और कठिन हो उसे पहले कीजिए, टालने से वो भारी होता जाता है। जीवन में जो कुछ होता है वो किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या कुछ सिखा कर जाता है। जिनसे आपका मतलब खत्म होता है, कई लोग देखना तक छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा कम रखें और आत्मनिर्भरता बढ़ाएं। रास्ते समाप्त नहीं होते, हिम्मत हार जाती है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। यदि थोड़े से आराम को छोड़ने से बड़ी खुशी मिलती हो तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम छोटे आराम को छोड़कर बड़े उद्देश्य को चुनें। विश्वास जीवन को पोषण देता है। अच्छे काम घर की तरह आधार बनते हैं। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह रास्ता दिखाता है और सजगता सुरक्षा बनती है। खतरा केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, आसपास के लोगों की लापरवाही से भी होता है। नाव बाहर के पानी से नहीं, भीतर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे सुंदर संबंध है। जो कुछ आपके पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं और दूसरों से जलने की तो बिल्कुल नहीं। ईर्ष्या मन की शांति को खा जाती है। दुनिया हमेशा प्रशंसा और निंदा दोनों का रास्ता ढूंढती रही है। यह चलता आया है और चलता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वो दूसरों को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उसे शांति अवश्य मिलती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर बातों में रह जाते हैं और हल्की सी मुस्कान वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए वो केवल कपड़े बदलता है और जो पसीने से नहाए वो इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में 1 मिनट लगता है, पर हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से ही सजता और संवरता है। मन में जो है साफ कह देना बेहतर है। सच फैसले कराता है, झूठ फासले। सुबह की अत्यधिक नींद इरादों को कमजोर बनाती है। लक्ष्य पाने वाले देर तक सोने की आदत कम रखते हैं। हर व्यक्ति को दिल में उतनी ही जगह दीजिए जितनी वो आपको देता है, वरना या तो आप रोएंगे या वो आपको रुलाएगा। कामयाबी के लिए मेहनत पर भरोसा चाहिए। किस्मत का भरोसा अक्सर जुए जैसा होता है। यदि लोकप्रिय बनना हो तो मैं कम, हम अधिक और आप सबसे अधिक बोलना सीखिए। इससे रिश्ते सहज बनते हैं। अपनी ऊर्जा चिंता में खत्म करने से बेहतर है उसे समाधान खोजने में लगाना। बुराई को बार बार देखना और सुनना ही
धीरे धीरे बुराई की शुरुआत बन जाता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचिए, खुद को जीतिए और अपने भीतर की शक्ति जगाइए। कर्म का नियम सीधा है, अच्छा करोगे तो अच्छा लौटेगा, बुरा करोगे तो बुरा। करुणा बनाए रखिए। फूल मेघ की गर्जना से नहीं, वर्षा से खिलते हैं। गलत व्यक्ति मीठा बोलकर भी नुकसान पहुंचा सकता है और सच्चा व्यक्ति कड़वा लगकर भी किसी दिन औषधि बन जाता है। जैसे एक दीपक अपना प्रकाश घटाए बिना 1000 दीपक जला देता है, वैसे ही खुशियां बांटने से कम नहीं होती। यदि आप संसार के दुखों से सच में मुक्त होना चाहते हैं तो ईश्वर भक्ति, सत्य और संयम का सहारा लीजिए। जो इस ज्ञान को समझकर दूसरों तक पहुंचाता है वो पुण्य का विस्तार करता है। इसलिए इन विचारों को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि किसी टूटते हुए मन को सहारा मिल सके। यहीं पर मैं अपना संक्षिप्त परिचय जोड़ना चाहता हूं। मेरा नाम शैलेश है और आप दिव्य सारथी पर ऐसे ही जीवन उपयोगी आध्यात्मिक विचार सुन रहे हैं। यदि ये बातें आपके मन को छूती हैं तो इन्हें अपनी दिनचर्या में उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परिवर्तन केवल सुनने से नहीं, अभ्यास से आता है। भीतर की स्थिरता बढ़ेगी तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप छोटी लगने लगेंगी और निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे। अंत में बस इतना ही कहना है कि इस ज्ञान का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, साहस जगाना है और इसका लक्ष्य भाग्य के भरोसे छोड़ देना नहीं, कर्म में दृढ़ता लाना है। यदि वीडियो से आपको शांति, प्रेरणा या दिशा मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। मेरा नाम शैलेश है और आप दिव्य सारथी पर जुड़े हैं। आपके जीवन में सत्य, संतोष, साहस और शांति बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।